वहीं यूपी असेंबली की कुछ सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इत्तेहाद बना रहेगा या नहीं, ये सवाल अब भी बरकरार है। दरअसल इस इलेक्शन में कांग्रेस 3 सीटें मांग सकती है। रियासती कांग्रेस आलाकमान के सामने इसको लेकर तजवीज रखेगी। जराये के मुताबिक दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे पर जल्द बातचीत होगी। यूपी की 10 असेंबली सीटों पर अगले कुछ महीनों में बायपोल इलेक्शन होने हैं। समाजवादी पार्टी के कोटे से असेंबली की 5 सीटें खाली हुई हैं। इनमें 4 सीटें सपा एमएलए के लोकसभा एमपी चुने जाने की वजह से खाली हुई हैं। इसके अलावा करहल, कटहरी, मिल्कीपुर और कुदरकी असेंबली सीट खाली हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी एमएलए इरफान सोलंकी के रुकनियत रद्द होने की वजह से कानपुर की शीशामऊ असेंबली सीट भी खाली हो गई है। इस तरह एनडीए एमएलए के एमपी बनने से मीरापुर, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, मझवा विधानसभा सीट खाली हुई है। मौजूदा वक्त में यूपी में कांग्रेस के 2 एमएलए, 6 लोकसभा मेंबर हैं। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि इत्तेहाद का पैगाम 2027 में होने वाले आइंदा असेंबली इलेक्शन तक बनाए रखने के लिए ज़िमनी इंतखाबात में भी दोनों पार्टियां मिलकर लड़ें। तो यूपी में जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं उसको लेकर कांग्रेस 3 सीटें मांग सकती है और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ सकती है। हालांकि कोई आखिरी फैसला इस पर अभी नहीं लिया गया है। वक्त के साथ देखिए क्या जो फाइनल है वो किया जाता है इस मुद्दे पर, क्योंकि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसी की पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। क्योंकि इन 10 सीटों पर ये जो चुनाव होने हैं ये बहुत अहम माने जा रहे हैं और क्या जो इत्तेहाद है समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस के बीच में वो इन 10 सीटों पर भी जारी रहता है, ये देखना होगा। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से 3 सीटें फिलहाल मांगी जा रही हैं और अभी लोकसभा चुनाव के दौरान जो समाजवादी पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा है उसके बाद कांग्रेस चाहती है कि मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाए। और ऐसे में क्या सपा रेडी होती है कांग्रेस को 3 सीटें देने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि कई सीटें हैं जो खाली हुई हैं और हमारे नुमाइंदे मयूर शुक्ला इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मयूर, तो यूपी में ज़िमनी इंतखाब होने हैं जल्द ही, ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्या मिलकर एक बार फिर से इन चुनावों में उतर सकती हैं? क्या माहौल देख के लग रहा है आपको? देखिए, यूपी में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का जिस तरीके का प्रदर्शन रहा वो सभी को चौंकाने वाला काम किया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने। तो कांग्रेस पार्टी अब ये चाहती है कि ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही सीमित ना रहे, ये जो यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां तक भी आगे जारी रहे। तो ऐसे में अभी से इसको लेके जोड़ तोड़ करना शुरू कर दिया गया है। और अभी क्योंकि 10 सीटों पे जो उपचुनाव होने हैं यूपी विधानसभा सीटों में, जिसमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी कोटे की हैं और 5 सीटें जो हैं वो एनडीए के कोटे यानी कि भारतीय जनता पार्टी कोटे की हैं। क्योंकि 9 ऐसी सीटें खाली हुई हैं जिनके विधायकों ने लोकसभा चुनाव लड़ा और वो जीत के सांसद बन गए, जिसमें से एक की अगर हम बात करें तो उसमें कानपुर के शीशामऊ से इरफान सोलंकी की जो सदस्यता है वो खत्म हो गई है। तो कुल मिला के 10 सीटें जिस पर उपचुनाव होना है, तो इस पर भी अब ये गठबंधन जोर आजमाइश करेगा। और कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है, पदाधिकारी हैं पार्टी के, अब वो समाजवादी पार्टी से, क्योंकि जो फायदा है वो एक दूसरे को मिला है, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक दूसरे के पूरक इस लोकसभा चुनाव में जो है वो बन के आए हैं। 6 सांसद कांग्रेस पार्टी के सामने आए और जहां जहां से कांग्रेस पार्टी के हारी है, जहां जहां से वो चुनाव लड़ रही थी, वो दूसरे नंबर पर रहे थे, यानी कि टक्कर बहुत ज्यादा कड़ी थी। तो ऐसे में 3 सीटों पर ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव समाजवादी पार्टी के सामने रख सकती है कि 3 सीटें उन्हें एटलीस्ट दिया जाए और गठबंधन का जो नियम है और गठबंधन का जो धर्म है वो निभाते हुए आगे बढ़ा जाए। और जो कार्यकर्ताओं नेताओं में जोश भरा है, जो इंडिया गठबंधन में जिस तरीके का माहौल है इस समय, तो वो माहौल बना रहे, वो मोटिवेशन बना रहे और वो खत्म ना हो, इसको लेकर एक दूसरे के साथ चलना है हाथ पकड़कर। तो 3 सीटें मांगी जा सकती है जिसमें पश्चिमी यूपी की ही ज़्यादातर सीटें हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि इन लोगों की बैठक मुलाकात इसको लेकर कब होगी, क्योंकि जल्द ही इसकी बात भी सामने आ रही है। कुछ महीनों में 10 सीटों पर उपचुनाव भी होना है और 2027 तक इस जोड़ी को सलामत रखना है। तो ऐसे में उसके लिए